आज आप लोग एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि मार्केट किसी के बाप की नहीं है। जो आदमी एक अच्छा प्रोडक्ट कम प्राइस पर मार्केट में उतार देगा, या भले ही उसका प्राइस ज़्यादा है लेकिन वो उस लेवल की क्वालिटी दे रहा है जो कोई और नहीं दे रहा, तो वो आदमी मार्केट में चलेगा। अगर कोई कंपनी 100 साल पहले से मार्केट में उसने 100 तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नया आदमी उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। अगर आपका बजट कम है तब भी आप उसके साथ कॉम्पीट कर सकते हो। हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल तब होगा जब आप एक सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में उतरोगे। क्योंकि देखिए, जिस कंपनी के पास अच्छी खासी फंडिंग है उसके लिए तो क्या है कि पैसा फेंको तमाशा देखो, इस तरह का सीन होता है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आपकी ताकत सिर्फ एक चीज़ है, आपकी प्लानिंग। अगर आज आप इस लेवल पर हो, आपको 5 साल बाद इस लेवल पे पहुंचना है, तो आज आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, जो कुछ भी है, उनका इस्तेमाल करते हुए आप इस लेवल से इस लेवल तक किस तरह से पहुंचोगे, उसकी आपको एक परफेक्ट प्लानिंग बनानी होगी। आपको एक रोड मैप तैयार करना होगा जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप इस लेवल तक पहुंचोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अगर किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए आपको किस तरह से अपना एक रोड मैप तैयार करना है, ताकि आपका बिजनेस फेल ना हो, आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट आपको मिले। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए या आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है, ताकि मुझे पता चल सके कि जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वह आप लोगों को जो है पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है। अब देखिए, दुनिया में लाखों तरह के प्रोडक्ट्स हैं, लाखों तरह की सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने हिसाब से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, जिसके लिए भी आपको लगता है कि हाँ, इसका बिजनेस मैं जो है कर सकता हूँ, वो प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे मान लो आपने जो है चाय पत्ती सेलेक्ट कर ली, आपको चाय पत्ती का जो है बिजनेस करना है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में पहले से काफ़ी ऐसी बड़ी कंपनीज है जो चाय पत्ती बेच रही है। तो एक नया आदमी जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका बजट काफ़ी कम है, तो वो किस तरह से अपने बिजनेस को शुरू करेगा, किस तरह से अपने बिजनेस के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएगा, ताकि कुछ टाइम बाद वो उस बड़ी कंपनी के साथ कॉम्पीट कर सके। तो इस एग्जाम्पल को आपको अच्छी तरह समझना है, ताकि आप भी अपने बिजनेस के लिए उसी तरह से एक सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे मान लो आपको चाय पत्ती का बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो इलाका है उसके आसपास के 5 इलाकों में 5 रिटेलर्स के साथ आपको दोस्ती करनी है। दोस्ती कैसे होगी? 3-4 दिन जाकर उनसे कुछ भी चीज़ खरीद लो, और जब भी कोई चीज़ खरीदो उनसे बोलो, और भैया कैसे हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस इतना सा बोलोगे, दोस्ती हो जाएगी। 3 दिन आप उससे पूछोगे, चौथे दिन वो आपसे पूछेगा कि और भैया कैसे हो। ठीक है। इसके बाद में आपको उससे ये पता करना है कि भैया आपके पास जो है कौन सी कंपनी की चाय पत्ती सबसे ज़्यादा बिकती है। तो अब मान लो उसने कह दिया आपसे कि हाँ, ये वाली जो कंपनी है इसकी चाय पत्ती यहाँ सबसे ज़्यादा बिक रही है। अब अगर वो चाय पत्ती सस्ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एरिया है वहाँ पर अगर आपने कोई क्वालिटी वाली चाय पत्ती, महंगी चाय पत्ती अगर उतार दी तो वो नहीं चलेगी। वहाँ के लोगों को सस्ती चाय पत्ती चाहिए। लेकिन अगर मान लो वो चाय पत्ती जो है वो क्वालिटी चाय पत्ती है, महंगी चाय पत्ती है, तो इसका मतलब अगर वहाँ पर आप सस्ती चाय पत्ती उतारोगे तो वो नहीं चलेगी। वहाँ लोगों को क्वालिटी वाली चाय पत्ती चाहिए। तो इससे क्या है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एरिया में जो है लोगों को किस तरह की चाय पत्ती चाहिए। उसने आपको बता दिया कि भैया इस कंपनी की चाय पत्ती चलती है। अब आप उससे ये पता करो कि इसके अंदर भी कौन सी पैकिंग है जो सबसे ज़्यादा बिकती है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो। उसने आपसे कह दिया कि भैया 250 ग्राम वाला जो पैकेजिंग है ये सबसे ज़्यादा बिकता है। तो यहाँ आपको क्या है, ये पता चल गया कि हाँ भाई, इस क्वालिटी, ये जो कंपनी है इसकी चाय पत्ती सबसे ज़्यादा बिकती है और ये वाला साइज़ सबसे ज़्यादा बिकता है। आपको उसका जो है एक मतलब पाउच या डब्बी जो भी है वो परचेस कर लेना है। ठीक है। इससे आपको ये भी पता चल गया कि हाँ, उसकी मार्केट में क्या रेट चल रही है। और उसके साथ आपको उस दुकानदार से, क्योंकि आपने उससे दोस्ती कर रखी है, तो आपको बड़े ही पोलाइटली तरीके से, फ्रेंडली, एज ए फ्रेंड उससे ये पता करना है कि ये जो कंपनी है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये आपको इस एक डब्बी पर जो है या एक पाउच पर कितना मार्जिन दे रहा है। तो वो अगर आपको बता देता है भैया 13%, 14%, 15% इतना मार्जिन मुझे मिल रहा है,
तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये जो चाय पत्ती है इसकी MRP इतनी है और रिटेलर को इस पर इतना मार्जिन मिल रहा है। अब आपको जो है क्या करना है कि घर पे जाकर उसकी चाय पत्ती की क्वालिटी चेक करो कि वो कौन सी ग्रेड की जो है चाय पत्ती है, उसका टेस्ट किस तरह का है। फिर वो ही क्वालिटी आपको जो है पता करना है कि कौन सा ऐसा जो है डीलर है जो आपको होलसेल में सबसे कम रेट पर वही क्वालिटी की चाय पत्ती दे सकता है। ठीक है, आपको ज़्यादा माल नहीं लेना शुरू में, बस 100 किलो के आसपास मान लो, इतना ही माल लेना है। ठीक है, 50 किलो 100 किलो, आपको ये पता चल गया। अब आप ये देखो कि क्या आप उसी क्वालिटी की चाय पत्ती को उस कंपनी से कम MRP पे मार्केट में उतार सकते हो और रिटेलर को ज़्यादा मार्जिन दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो है मैं कम रेट पर उतार सकता हूँ और रिटेलर को ज़्यादा मार्जिन दे सकता हूँ, तो आपको क्या करना है, अब आपको अपना बिजनेस शुरू करना है। अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको करना क्या। सबसे पहले तो आपको अपना GST नंबर, FSSAI जो कि फूड लाइसेंस होता है वो ज़रूर लेना है, और अपना जो भी ब्रांड नेम रखोगे उसके लिए ट्रेडमार्क ज़रूर लेना है। देखिए, अगर आप इनके बिना अगर बिजनेस शुरू करते हो तो आपका बिजनेस 2-3 हज़ार रुपये में भी शुरू हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ गलत है। आपको चोरों की तरह छुप छुप कर डर डर कर अपना बिजनेस चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, प्रॉपर जो है फूड लाइसेंस लेते हो, तो कुछ खर्चा जरूर होता है, 7-8 हज़ार के लगभग आपका खर्चा होगा, लेकिन क्या है कि आपको एक पावर मिल जाएगी, आपके पास एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, बिल्कुल जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में खुलकर बेचने का जो है आपको अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आपको हमेशा चाहे जो भी बिजनेस करो उसके लिए जो भी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस चाहिए वो आपको जरूर लेने चाहिए। ठीक है, आपने ले लिया, GST नंबर ले लिया, फूड लाइसेंस ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया। इसके बाद में अब देखो, वो जो कंपनी थी, अगर मान लो उसकी जो चाय पत्ती है 250 ग्राम की जो पैकेजिंग है वो पाउच पैकिंग में है, तो अगर आप अपने ब्रांड नेम के पाउच अगर प्रिंट करवाते हो तो उसका आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी। क्योंकि देखिए लगभग 30-35 हज़ार के लगभग 4-5 जो है सिलेंडर बनते हैं, 3-4 हज़ार की डिजाइनिंग होती है और 250-300 किलो का आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप एक ही साइज़ का एक तरह का अगर पाउच प्रिंट करवाते हो तो लगभग 90 हज़ार से 1 लाख तक का आपका खर्चा हो जाएगा। तो आपको इतना खर्चा शुरू में नहीं करना है। आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सिल्वर कलर के जो पाउच आते हैं, दोनों तरफ से जो सिल्वर रहते हैं, तो वो क्या है, रेडीमेड बने बनाए पाउच मिल जाते हैं किलो के हिसाब से, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, उस हिसाब से जो है वो पाउच मिल जाते हैं। ठीक है, आपको वो पाउच लेने हैं और उसी के साइज के अकॉर्डिंग आपको जो है अपने बॉक्स प्रिंट करवाने हैं। आपने देखा होगा ना, कई जो मसाले वगैरह जो चीज़ें आती है, डब्बी होती है, डब्बी के अंदर पाउच होता है, तो वो जो डब्बी है वो अगर आप प्रिंट कराओगे तो आपका काम 8-10 हज़ार में ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उस तरह से अपनी शुरुआत करनी है। डब्बी के ऊपर प्रॉपर अपना जो है फूड लाइसेंस वगैरह सब कुछ आप अपना जो है प्रिंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह जो भी अपनी ब्रांडिंग है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जैसे जो है होलसेल में माल लिया, उसको जो है एक सीलिंग मशीन ले लो, 600 रुपये में भी आती है, 1000 रुपये में भी आती है। तो उस तरह की एक सीलिंग मशीन लेकर पाउच में जो है चाय पत्ती डाली, सील करा, बॉक्स में पैक करा, और अब आपको जो है भटकना है। आपको अपने जो है आसपास के इलाकों में, आपका जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट, उसमें भटकना है, हर रिटेलर के पास जाना है, उसको जाकर आप अपने जो है चाय पत्ती के बारे में बताइए। ठीक है, और यहाँ आपको एक काम करना है, जो आपकी MRP है, सबसे बड़ा खेल उसी का होगा, जो उस कंपनी की MRP थी जो मार्केट में चल रही है उससे 5 रुपये कम रखनी है। ठीक है, और रिटेलर को 5 रुपये ज़्यादा जो है मार्जिन देना है, या 5% ज़्यादा मार्जिन देना है। अगर वो 15% मार्जिन दे रहा है तो आपको 20% मार्जिन देना है। शुरू में आपको अपने मार्जिन के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, उस कंपनी के कस्टमर तोड़ने हैं पहले, तभी तो वो आपके कस्टमर बनेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपने MRP बिल्कुल सोच समझकर सही MRP लगा दी, और रिटेलर को क्या मार्जिन देना है वो आपने सोच लिया। अब आपको क्या करना है, भटकना है, दुकानदारों के पास जाना है। आपको काफ़ी दुकानदार मना भी करेंगे, लेकिन काफ़ी दुकानदार जो है आपका प्रोडक्ट जो है रखने के लिए राजी भी हो जाएंगे। क्योंकि जब भी आप किसी रिटेलर के पास जाओगे कोई भी तरह का प्रोडक्ट लेकर, तो सबसे पहले सिर्फ जो है वो 2 ही चीज़ देखता है, क्वालिटी नहीं देखता। क्वालिटी तो अगर अच्छी होगी तो कस्टमर वापस उसके पास आ जाएगा। वो सिर्फ 2 ही चीज़ें देखता है कि उस प्रोडक्ट की MRP कितनी है, कितने में वो बिकेगा, और उसका मार्जिन कितना है। अगर उसे अपना कुछ फ़ायदा लगेगा तो वह आपका प्रोडक्ट ज़रूर रखेगा।
ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब आपको जो है अपना ये टारगेट बनाना है कि मेरा जो ज़िला है, मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जितने भी दुकानें हैं वहाँ सब पे जो है मुझे अपना प्रोडक्ट पहुँचाना है। हर दुकान पे मेरा प्रोडक्ट जो है रखा होना चाहिए। तो आपको मेहनत करनी है, भटकना पड़ेगा, हर रिटेलर्स के पास जाना पड़ेगा। आपने जैसे 100 रिटेलर 200 रिटेलर अपना जो है एक नेटवर्क तैयार कर लिया, आपकी डिस्ट्रिक्ट आपने पूरी कवर कर ली, ठीक है। और आपको एक काम और करना होगा इसके साथ में कि जो न्यूज़पेपर है उसके साथ में आपको अपने कुछ पैम्पलेट्स छपवा लेने हैं। जैसे 1000 रुपये के 2-2,500 पैम्पलेट्स जो है छप जाते हैं। अगर ब्लैक एंड वाइट छपवाओगे तो और भी सस्ते पड़ते हैं। तो उस तरह के पैम्पलेट्स छपवाओ जिसके ऊपर आपका ब्रांड नेम वगैरह लिखा हुआ है, आपकी चाय पत्ती के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। वो आप न्यूज़पेपर के साथ में जो है लोगों के घरों में भिजवा दो। उससे क्या है, लोगों की नज़र में आ जाएगा, आपका जो ब्रांड नेम है वो लोगों की नज़र में आएगा। उन्हें लगेगा हाँ भाई इस ब्रांड नेम की भी कोई चाय पत्ती है जो मार्केट में है, ठीक है। जो भी रिटेलर आपका प्रोडक्ट रख रहे हैं उनका जो काउंटर है वहाँ पर आप अपने पोस्टर लगवा दो, ठीक है। एक कोई भी अपना एडवर्टाइज जो ब्रांडिंग के लिए कोई भी एक छोटे साइज़ के पोस्टर बनवा लो, वो आपको उनके काउंटर पे जो है लगा देना। अगर कोई रिटेलर मना भी कर दे तो उसको 100-200 रुपये दो, कह दो भैया ये पोस्टर हमें लगाने दो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि जब दुकान के बाहर ग्राहकों की जब भीड़ रहती है तो वो खड़े खड़े क्या करते हैं, वो सिर्फ इधर उधर देखते रहते हैं। तो वो जो है खड़े खड़े 10 में से जो है 5 लोग उस पोस्टर को पढ़ेंगे, तो आपका जो ब्रांड नेम है वो उनके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। आपने अपना जो है डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया, ठीक है। यहाँ मार्जिन अपना ज़्यादा नहीं कमा रहे, आप ज़्यादा मार्जिन तब कमाओगे जब आप बड़े स्केल पर जो है आपका काम चलेगा, तब मार्जिन निकलेगा, ठीक है। वो काम धीरे धीरे होगा। अब आपको क्या करना है कि जिस दिन आपकी डिस्ट्रिक्ट कवर हो गई तो ये इस बात का सिग्नल है कि भैया अब आपके जो स्टेट की बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी ज़िले हैं, वहाँ भी आपका माल चल सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपके स्टेट के अंदर जितने ज़िले हैं, ठीक है, वहाँ से एक एक बंदा उठाना है, ठीक है। आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपना माल नहीं देना है, इस बात को जरूर ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहला थॉट यही आता है सबके दिमाग में कि हम अपना माल जो है डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। लोग डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, भैया हमारा माल जो है ये दुकानों में पहुंचाओ। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका ही नुकसान है, क्योंकि क्या होगा कि जितना मार्जिन आप रख रहे हैं उससे ज़्यादा मार्जिन आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए अपने माल को जो है दुकानों में मत पहुँचाओ। आपको अपना एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेटवर्क तैयार करना है। आप सैलरी पे जो है लड़के उठाओ, हर डिस्ट्रिक्ट से जो है एक लड़का उठाओ और उसे भी जो है यही बोलना है जिस तरह से आपने अपनी जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर दुकानों का नेटवर्क बनाया है। अब आपको खुद नहीं फिरना, जो भी जिले के हर जिले के जो एक एक लड़के हैं उनसे बोलो कि भाई अब तुम अपने अपने ज़िले में जो है जाओ, पता लगाओ कौन सी जो है चाय पत्ती ज़्यादा बिक्री है, उसका सैंपल लेकर आओ, उसकी क्वालिटी वगैरह चेक करो और उसी क्वालिटी का माल उसको देना है, ठीक है। वो भी अपना जो है नेटवर्क बनाएगा, अपने ज़िले को पूरे को कवर करेगा। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप जो है मतलब कि आपने एक स्टेट जो है कवर कर लिया, ठीक है। अब जिस दिन आपका एक स्टेट कवर हो गया तो समझ जाओ भैया अब आप बाकी के स्टेट भी कवर कर सकते हो। और हर जगह आपको ये काम करना है, जहाँ जहाँ भी आपका प्रोडक्ट जिन एरिया में भी फैलता जा रहा है वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर के जरिए अपने पैम्पलेट्स लोगों के घरों में भिजवाने हैं। हर रिटेलर के पास जहाँ भी आपका प्रोडक्ट है वहाँ आपकी जो है ब्रांडिंग होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा भले ही खर्चा हो लेकिन ये काम ज़रूरी है ताकि लोगों को जो है पता चल सके। क्योंकि मान लीजिए आपका ब्रांड नेम किसी को पता ही नहीं है क्या है, जो भी XYZ कोई ब्रांड नेम है वो लोगों को पता ही नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, जो नाम उनके दिमाग में बैठे हुए हैं वो सिर्फ उन्हीं की चाय पत्ती मांगेंगे। तो आपको अपना नाम भी जो है उनके दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक स्टेट कवर हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो बाकी के आसपास के स्टेट हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आपके मन में ये भी ख्याल आएगा कि मैं एक्सपोर्ट करूँ, आपको एक्सपोर्ट नहीं करना, ठीक है। अभी ये सही टाइम नहीं है, आपको इस टाइम एक्सपोर्ट नहीं करना। और ऑनलाइन भी अगर आप अपना माल बेचना चाह रहे हैं कि भैया हाँ ये हमारा जो है ब्रांड नेम है, ये हमारा प्रोडक्ट है, अगर आप जो है हमारे साथ मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह का काम आपको नहीं करना, ठीक है। आपको किस तरह से काम करना है वो धीरे धीरे समझते जाइए। अब आपको क्या करना है कि अलग अलग स्टेट में अब अपना एक स्टॉक कीपर हायर करो, ठीक है, सैलरी बेसिस पे। वहाँ पर आपका जो है मतलब हर स्टेट में एक वेयर हाउस बनाओ, ठीक है, वेयर हाउस बनाया। और यहाँ पर देखो एक चीज़ भी ध्यान दो, शुरू में आप क्या है कि कम माल बेच रहे थे इसलिए पीछे से कम माल ले रहे थे, लेकिन अब आपको क्या है कि जैसे जैसे आपकी जो है नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से आपकी सेल्स इंक्रीज होती जा रही है, तो पीछे से भी आपको बल्क में माल लेना है। और जितना बल्क में लोगे उतना वो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये भी पता लगाना है कि भैया जिस आदमी से मैं माल ला रहा हूँ पीछे से, ठीक है,
तो वो भी कहाँ से माल ला रहे हैं। आपको बिल्कुल जो है और जितना सस्ता आप माल उठा सकते हैं, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में, उस तरह से आपको जो है माल उठाना है, ताकि आपको कॉस्ट जो है वो कम आए। अब आपने हर स्टेट में अपना एक स्टॉक कीपर रख दिया, अपना वेयर हाउस बना दिया, और उस स्टेट के अंदर जितने ज़िले हैं उतने लड़के हायर करवा दो, ठीक है। और उन लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी कि अपने जो है डिस्ट्रिक्ट में जाओ, पता करो भैया कौन सी चाय पत्ती है, कौन सी के मतलब क्या क्वालिटी उस स्टेट में चल रही है, ठीक है, और क्या मार्जिन वहाँ के रिटेलर्स को मिल रहा है, कितनी उसकी MRP है। क्योंकि देखिए हर स्टेट में जो है अलग अलग जो है टेस्ट होता है लोगों का। गुजरात के अंदर जो चाय पत्ती चल रही है, जैसे हो गया वो बाग बकरी, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में भी वही चलेगी। वहाँ के लोगों को जो है अलग चाय पत्ती पसंद है। राजस्थान का पानी खा रहा है, वहाँ के लोगों को अलग चाय पत्ती पसंद है। तो भैया आपको क्या है कि हर स्टेट के लोगों को किस तरह का टेस्ट पसंद है, किस तरह की क्वालिटी पसंद है, वो चीज़ आपको चेक करके ही मार्केट में अपना प्रोडक्ट जो है वहाँ पे उतारना है, ताकि आपको बाद में नुकसान ना हो, ठीक है। आपने स्टॉक कीपर रखा, जितने ज़िले हैं उतने लड़के रख दिए। उन लड़कों का काम क्या है भैया, अपने अपने ज़िले में जितनी भी दुकानें हैं हर दुकानों पे जाओ, अपना सैंपल दिखाओ, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, और जो है दुकानदार को समझाओ कि भैया हमारे पास आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा और हमारी क्वालिटी भी जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। धीरे धीरे जब आप 4-5 स्टेट कवर कर लोगे तो भैया फिर समझ लो कि अब जो है आपका जो ब्रांड है वो एक ऐसे लेवल पर आ गया है कि अब लोगों को जो है मतलब कि लोगों की जुबान पर आपका नाम आना शुरू हो जाएगा कि भैया ये भी एक ब्रांड है जो चलता है मार्केट में, ठीक है। देखिए आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, राज की बात है, भले ही किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो या घटिया हो, जब किसी कंपनी का एड अगर टीवी पर आ जाता है तो लोगों के दिमाग में क्या बैठ जाता है कि हाँ ये एक बड़ी कंपनी है और ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। लोगों का एक अलग ही विश्वास बन जाता है। भले ही उस एड के अंदर कोई सेलिब्रिटी आए, तो अगर सेलिब्रिटी आए तो और भी अच्छा है, अगर ना भी आए तो भी सिर्फ आपकी एड भी अगर टीवी पर आएगी तो भी लोगों को एक विश्वास बन जाएगा आपके जो है ब्रांड के ऊपर। तो आपको क्या करना है, जब आपका माल 4-5 स्टेट में जो है मतलब कि फैल गया, तब आपको थोड़ा सा खर्चा करके टीवी में अपनी एड दिखाना है, ठीक है। और जो वो न्यूज़पेपर के साथ में पैम्पलेट्स हो गए, वो तो शुरू में जब भी आप जिस भी नए एरिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो वो काम तो आपको करना ही है। और जिन दुकानों में भी आपका प्रोडक्ट है वहाँ पर आपको अपने जो है पोस्टर वगैरह लगा के अपनी ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। अब आपको टीवी में अपनी एड निकालनी है और अलग अलग स्टेट जो है कवर करने हैं। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, हमने अपना माल जो है पहले से ही जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हें नहीं दिया। अगर हम उन्हें देते तो क्या होता कि हमारा जितना मार्जिन है उससे ज़्यादा मार्जिन वो डिस्ट्रीब्यूटर रख लेता, हमारा उसमें जो है थोड़ा सा नुकसान ही होता, और प्लस वो डिस्ट्रीब्यूटर कितने मार्जिन पर दुकानदारों को माल देगा ये उसके कंट्रोल में होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन अभी क्या है कि हम जो है अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अपने मार्जिन को भी हम मतलब हमें भी ज़्यादा मार्जिन बच रहा है और प्लस हम रिटेलर को भी ज़्यादा मार्जिन दे रहे हैं, क्योंकि रिटेलर को जिस प्रोडक्ट पे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा वो उसी को ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा, दूसरी कंपनी वाले के प्रोडक्ट को पीछे छुपा देगा और जिसमें ज़्यादा मार्जिन है उसे आगे कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका इंडिया के अंदर इस तरह से अपना एक पर्सनल नेटवर्क तैयार हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, अभी आप सिर्फ चाय पत्ती बेच रहे थे, अब आपको एक एक जो है नई नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी है। आज आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लो, ITC हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, कोई भी कंपनी देखो, वो क्या सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रही है? नहीं, आज उनके जो है कितने ही सैकड़ों प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिक रहे हैं। यही फंडा है, मार्केट में यही चलता है। आपको क्या है कि एक प्रोडक्ट पे मेहनत करके आपने जो अपना एक नेटवर्क तैयार कर लिया, अब उसी नेटवर्क के जरिए आपको क्या करना है, एक एक नया आइटम जो है ऐड करते चले जाना है, अपनी एक नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी है और उस प्रोडक्ट को भी उसी अपने पर्सनल नेटवर्क के जरिए दुकानों तक पहुंचाना है। इस तरह से अगर आप काम करोगे तो जिस दिन आपके अगर 10 तरह के प्रोडक्ट अगर मार्केट में उतर गए, पूरे इंडिया में फैल गए, तो भैया फिर तो आप जो है बड़ा ब्रांड बनने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आप बन चुके, ठीक है। क्योंकि आपका माल भी जो है हर जगह अवेलेबल है, जहाँ तक आपका जो है प्रोडक्ट पहुँच रहा है वहाँ तक आप प्रचार भी कर रहे हैं, टीवी पर आपकी ऐड आ रही है, तो आप बड़े ब्रांड तो बन चुके, ठीक है। और जब आपकी मार्केट में जब आप इस लेवल पर पहुँच जाते हैं ना, तो आपको कोई फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कब होती है? जब आपके पास पैसा नहीं होता, आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं,
उस समय कोई आपको ना तो फंडिंग देगा, ना कोई बैंक भी जो है आपको लोन देने से हिचकिचाता है, क्योंकि बैंक किन्हें लोन देगा? बैंक उसी को लोन देगा जिसके लिए बैंक को उम्मीद हो कि हाँ ये जो है बाद में मुझे टाइम पर मेरा पैसा वापस लौटा देगा। तो जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं ना, एक बड़ी कंपनी बन जाते हैं, तब आपके पास फिर फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हज़ारों आपके पास रास्ते निकल जाते हैं जहाँ से आप जो है पैसा अरेंज करके अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, और ज़्यादा नई नई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकते हैं, और आपको मार्केट की वो बारीकियाँ भी समझ में आ जाती है जिसकी वजह से फिर आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ता। ठीक है, अब आपको जो है जब आप इंडिया में फैल जाओगे तो उसके बाद फिर आप चाहो तो फिर उसे एक्सपोर्ट भी करना शुरू करो, फिर तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि अब आप उस लेवल पर हो कि आप सारा खेल समझ चुके हो, सब कुछ जो है आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हो कि अब आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी भी तरह का नया प्रोडक्ट जो आपको लग रहा है हाँ मार्केट में इसकी डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा इसमें मार्जिन भी बच सकता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट इतने में तैयार हो जाएगा, इतने में बिक जाएगा, इतना प्रॉफिट बच सकता है, लोगों को पसंद भी आएगी मेरी क्वालिटी, तो बस उस प्रोडक्ट को लॉन्च करो, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते जाओ, ठीक है, और साथ में एक्सपोर्ट भी करो। तो ये चीज़ जो है आपको एक पूरी प्रॉपर जो है प्लानिंग के साथ अपने बिजनेस को चलाना है। ये जो चीज़ें मैंने बताई है, तो ये क्या करना है कि भाई कोई आदमी अगर चाय पत्ती का बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसे शुरू करने से पहले ही ये सब कुछ सोच लेना है कि मुझे आगे तक काम चलाना किस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँगा। वरना पता है क्या होता है, जैसा आपको मार्केट की रियलिटी बताऊँ, कोई आदमी है उसने जो है पैसे लगा कर कहीं से कर्जा लिया, लोन लिया, अपने जो है जमा किए हुए जो है 4-5 सालों की जो कमाई है उसको बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस शुरू करा, और फिर वो काम इस तरह से कर रहा है कि कुछ टाइम बाद उसको जो है घाटे के अंदर जाके अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाता है। आज मार्केट में लाखों कंपनीज हैं, लाखों लोग हैं जो एक ही तरह का बिजनेस जो है रोज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हर कोई बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे? हर कोई नहीं पहुंचता। बड़े लेवल पे वही पहुंचेगा जो एक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करके ही अपना जो है काम करेगा। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो भी या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इसी तरह से एक रोड मैप तैयार करिए कि भैया मैं आज इस लेवल पर हूँ और मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, तो मुझे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपको जो है जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ अपने वीडियोज़ के माध्यम से, तो वो आपको पसंद आती है या नहीं, आपके लिए कुछ काम की है कि नहीं। तो आपका जो भी फीडबैक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे ये पता चले कि जो है आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या नहीं। ठीक है, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक पे, ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।